हेलो बच्चों, कैसे हो? सर ठीक हैं, पर जर्नल का चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर आप करा दीजिए। तो मैंने आपके साथ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की वीडियो बेटा शेयर कर दी है। अगर आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्ट्रांग हो गया तो जर्नल एंट्री आपकी अपने आप प्रिपेयर हो जाएगी। आज मैं आपके लिए एक नए तरह का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, डेट द केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन मैं केस बेस्ड स्टडी पे मैं आपको बेसिक टर्म्स पे भी लेके आया था, और आज मैं जर्नल के ऊपर आपका क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। और ये क्वेश्चन की जो केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चन है, ये अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी डॉक्टर विनोद कुमार सर की बुक है। उन्हीं की टीम ने मेरे को ये प्रेजेंटेशन बनाकर दी कि बच्चों के साथ डिस्कस करो, इससे उनके कॉन्सेप्ट भी और स्ट्रांग होंगे, और CUTS एग्जाम के अंदर और 12th के अंदर जब हम आगे गुडविल का चैप्टर करेंगे वहां पर भी बहुत काम आएगा। तो आइए मैं आज आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करता हूं। ये रही आपकी स्क्रीन पर केस स्टडी। मोहित फ्रॉम राजस्थान इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। मोहित एक मैन्युफैक्चरर हाउस होल्ड प्रोडक्ट बना, ही हैज परचेज द फॉलोइंग मशीन्स फॉर हिज बिजनेस। वो अपनी मशीन खरीदता है। इसमें कुछ और भी केस स्टडी में और भी क्वेश्चन है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए मशीन्स वर्ड लिखा है। एन ओल्ड मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 1,50,000 इज एक्सचेंज with a new machine of 5 lakh from Lakshmi machine. The old machine was valued at 80,000 only. You are required to answer the following question based on the above information. The question number 1, how much the loss is made on exchange of machinery from Lakshmi machines? Machinery from Lakshmi machine. वो ये पूछना चाहता है कि आपने जब मशीन आपने नई खरीदी तो पुरानी मशीन आपने लक्ष्मी मशीन को दे दी, तो वहां पर आपको एक्सचेंज के अंदर कितना लॉस हुआ, ये आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता है। तो सर ये लॉस कैसे निकालेंगे? आप ये देखिए, आपकी बुक में आपके पास आपकी बुक्स के अंदर जो इसकी आपने खरीदी कितने की है मशीन? सर हमने मशीन खरीदी है 5 लाख रुपए लक्ष्मी मशीन से। आपसे उसने लॉस पूछा। आपके यहां जो मशीन की बुक वैल्यू थी, बुक वैल्यू मतलब आपके पास इसकी बुक वैल्यू कितनी थी, हम मार्केट वैल्यू नहीं ले रहे, बुक वैल्यू मतलब आपकी बुक्स में इसकी वैल्यू कितनी शो कर रही थी, दैट इज 1,50,000। और कंपनी ने एक्सचेंज में इसकी वैल्यू, जैसे आप मोबाइल एक्सचेंज कराते हैं तो वैसे तो लिखा होता है कि मोबाइल एक्सचेंज करिए आपको ये प्राइस मिलेगा, पर जब आप एक्चुअल साइट पे जाते हैं तो उसका वैल्यू कुछ और ही नजर आता है। तो इसी तरह जब इनके साथ ओल्ड मशीन वैल्यू लगाई, उन्होंने कितनी लगाई? 80,000 रुपए उन्होंने मशीन की वैल्यू लगाई। आपके पास मशीन की वैल्यू कितनी थी? 1,50,000। उन्होंने कितनी लगाई? 80,000। आपको क्या हो गया? 70,000 का क्या लग गया? फटका लग गया। फटका लग गया, सिंपल भाषा में बोले तो फटका लग गया, और बिजनेस की भाषा में बोले तो आपको 70,000 का मशीन को एक्सचेंज करने में लॉस हो गया। तो बताइए पहला आंसर क्या होगा? हाउ मच द लॉस इन द एक्सचेंज? द आंसर इज 70,000। The answer is 70,000 and the second question is how much the amount is payable to the Lakshmi machine? हमने मशीन कितने की ली थी? 5 लाख रुपए की। हमने मशीन ली थी 5 लाख की, उन्होंने एक्सचेंज में हमसे कितने की ली? 80,000 रुपए की। अब हमें उन्हें बैलेंस पेमेंट देनी पड़ेगी। कितना बैलेंस उनका बन गया? सर बन गया 4,20,000 रुपए। देन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4,20,000 रुपीज। आंसर चेक कर लेते हैं, अगली स्लाइड में आपको आंसर दिख जाएगा। ये देखिए, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बेटा मेरे से पूछ सकता है, और मैं आगे क्वेश्चन पे चलता हूं। आप आगे चलिए, यही केस स्टडी है। थर्ड क्वेश्चन में वो कहता है परचेज एन ओल्ड मशीन फॉर 40,000 फ्रॉम होंडा मशीन एंड पेड बैंक ड्राफ्ट परचेज फॉर रुपीज 40,200 फ्रॉम HDFC लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 4। पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। तो आप ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है गिव द जर्नल एंट्री परचेज मशीन थ्रू बैंक ड्राफ्ट। आपको ये पता है और पता होना चाहिए, हमारे बैंक में बच्चों तीन तरह के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। मैं मेन अकाउंट आपके साथ डिस्कस करता हूं। जो बिजनेस का अकाउंट होता है उसे हम करंट अकाउंट बोलते हैं, और पर्सनल अकाउंट इज आवर सेविंग अकाउंट। तो हमने बैंक ड्राफ्ट मतलब बैंक
हम एक चेक से पेमेंट करते हैं और एक बैंक ड्राफ्ट। तो बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, हम बैंक को पहले पैसे दे देते हैं कि आप इनकी फेवर में चेक बना दीजिए। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है बेटा, चेक में तो कोई सिग्नेचर नहीं मैच हुए या आपके बैलेंस में, आपके अकाउंट में बैलेंस इनसफिशिएंट था, तो चेक बाउंस हो सकता है, डिसऑनर हो सकता है। पर बैंक से अगर आप ड्राफ्ट बनवाते हैं, अगर हम लोकल ड्राफ्ट बनवाते हैं, जैसे कि हम सेम सिटी में रहते हैं तो बैंकर चेक बनता है, अगर हम सेम सिटी में नहीं रहते, अदर सिटी में पेमेंट करते हैं, तो बैंक ड्राफ्ट बनता है। तो बैंक जो ड्राफ्ट बनाता है, इसके लिए वो हमारा जो सर्विस हम उससे लेते हैं वो फ्री में नहीं देता, इस चीज के वो बैंक चार्जेस लगाता है। तो आप ये देखिए, आपने 40,200 रुपए का बैंक ड्राफ्ट परचेज मशीन करी आपने 40,000 रुपए की, पर आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया 40,200 को फ्रॉम HDFC बैंक, तो ये 200 रुपए फालतू किस चीज के थे? ये 200 रुपए थे आपके बैंक चार्जेस के, ये 200 रुपए थे आपके बैंक चार्जेस के। तो ये अपनी जनरल एंट्री बनानी है। दूसरे क्वेश्चन में तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? थ्रू बैंक ड्राफ्ट। तो मेरी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आइए चेक कर लेते हैं एंट्री। मशीनरी अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,200 रुपए। अब अगली एंट्री देखिए आप, पिछली दूसरे केस में देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 4 में, परचेज ए मशीनरी ऑफ ₹6 लाख एंड बाय टेकिंग ए लोन ऑफ 4 लाख फ्रॉम ICICI एंड रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग। हमने 6 लाख की मशीन ली, उसमें से 4 लाख रुपए का बैंक लोन ले लिया और 2 लाख हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दी। तो आपसे क्या पूछा गया? गिव द जनरल एंट्री परचेजिंग मशीन थ्रू ICICI बैंक लोन। तो आपकी जनरल एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट 6 लाख टू ICICI बैंक लोन 4 लाख और 2 लाख आपने जो पेमेंट करी है वो टू बैंक आ जाएगा। द एंट्री इज मशीनरी अकाउंट डेबिट 6 लाख टू ICICI बैंक लोन 4 लाख एंड 2 लाख आपने बैंक से पेमेंट कर दी तो टू बैंक आ जाएगा। देखिए आपकी एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट 6 लाख, लोन फ्रॉम ICICI बैंक क्रेडिट हो रहा है 4 लाख और बैंक अकाउंट हो रहा है क्रेडिट 2 लाख से। आइए 5वां क्वेश्चन करते हैं। परचेज न्यू मशीन ऑफ 2 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक, इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000 वर पेड इन कैश। इंस्टॉलेशन चार्जेस आर ट्रीटेड एज, अंडरलाइन द वर्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने जर्नल में कॉन्सेप्ट किया था, एनी एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इज डेबिट टू द मशीन अकाउंट। इस तरह से आपने बिल्डिंग का भी सवाल किया था कि भाई बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है वो बिल्डिंग का किया जाता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारे घरों में शादियां होती हैं, तो जब तक बहू दुल्हन घर में अपने पैर चरण स्पर्श ना कर दे तब तक के सारे खर्चे शादी के ही माने जाएंगे। इसी तरह घर बनाते समय जब तक हमारा गृह प्रवेश ना हो जाए तब तक के सारे खर्चे हम बिल्डिंग के ही मानते हैं। तो चलिए ये आपका क्या हो गया? इंस्टॉलेशन कैपिटल चार्जेस हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया। बेटा बहुत छोटी छोटी वीडियो मैं आपके साथ लेकर आऊंगा ताकि आप बोर ना हो, और ज्यादा लंबी वीडियो बनाता हूं तो आप देखते नहीं हो। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ, छोटे छोटे केस स्टडी के साथ आपके साथ क्वेश्चन लेके आऊंगा। आपको लगता है कि मैं आपका कोई भलाई का काम कर रहा हूं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, या टाइम वेस्ट कर रहा हूं तब भी बताइएगा कि सर आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो परचेज अ न्यू मशीन ऑफ 2 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000 वर पेड इन कैश। यू आर रिक्वायर्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन, the following, which of the following entry is, underline the word correct। इसमें से करेक्ट एंट्री कौन सी है? आप खुद चेक करिए। ऑप्शन नंबर A B C D, 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, सबसे पहली बात आपने अभी 2 मिनट पहले डिस्कस करा कि अगर हम कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं जिसका बेनिफिट ईयर टू ईयर होता है, दैट इज द नेचर ऑफ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मशीन इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर और परचेज तो ये होगा नहीं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि ये आपने देखिए कैश में पे किया है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये जनरल एंट्री होनी चाहिए, ये भी नहीं होनी चाहिए, और इंस्टॉलेशन चार्जेस ये भी नहीं होनी चाहिए। तो एंट्री ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो बेटा ये छोटी छोटी वीडियो में आपके साथ लेके आता रहूंगा, आप मुझे मोटिवेट करिए कि सर इस तरह की वीडियो और बना दीजिए ताकि हमारे कॉन्सेप्ट की और अच्छे से क्लैरिटी हो। तो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करता हूं। थैंक यू बच्चों।